सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लीलापुर में बेजा कब्जा हटवाने के लिए रोजगार सहायक एवं इंजीनियर का गुंडागर्दी सामने आया है। देखिए यह रिपोर्ट। मुंगेली जिला के लोरमी ब्लॉक के ग्राम पंचायत लीलापुर में बेजा कब्जा जमीन हटवाने के लिए रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत लीलापुर में 20 से 21 साल पहले फूलचंद जायसवाल पिता चिरंजी लाल जायसवाल ग्राम पंचायत लीलापुर निवासी के द्वारा 1 से 2 डिसमिल सरकारी जमीन को बेजा कब्जा कर घर बनवाकर वहां निवास कर रहे थे। लेकिन ग्राम पंचायत लीलापुर में राज्य सरकार की योजना नरवा गरवा घुरवा और बारी के तहत गौठान बनाने का आदेश आया है, जिसको बनाने के लिए रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर के द्वारा बिना आदेश अनुमति के गुंडागर्दी तरीके से फूलचंद जायसवाल का बेजा कब्जा जमीन हटवाकर गौठान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जब इसके बारे में नवनिर्वाचित सरपंच कृपाल ध्रुवे से पूछताछ किया गया तो इस गौठान के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है बताया गया। के बारे में तो मैं नहीं जान सकता अभी क्या है और कब से बेजा कब्जा किया है, तो ये जानकारी नहीं है मेरे पास, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है कृपाल सिंह मरकाम, लीलापुर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हूँ। हाँ, और मैं यहाँ का आम नागरिक हूँ। हाँ, शुरू से बता दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार यादव, मैं यहाँ का नागरिक हूँ और यहाँ पर जो बाड़ी यहाँ पर है वो करीब मैं उसको 20 साल से जान रहा हूँ और उसके तत्पश्चात यहाँ पर जो घर बनाया गया है अभी वो करीब अभी से शुरुआत हुआ है, उसके रोकथाम के लिए कुछ किया जाए। थैंक यू। यहाँ पर मनरेगा के तहत गौठान बनाया जा रहा है, तो कितने घर को लिया जा रहा है इस गौठान में? अभी तो शुरुआत किए हैं अभी और उसके बाद अभी काम चालू है और सामने क्या कर रहे हैं अभी देखा जाए जी। अभी तो एक ही जहाँ पर बारी है उसी के लिए चल रहा है अभी, अब उसके बाद क्या हो रहा है अभी पता नहीं चला है जी। वहाँ तो एक घर भी बन चुका है। हाँ, घर तो बन चुका है उसमें अभी वर्तमान में रह भी रहा है। हाँ, उसमें रह रहे हैं। तो यहाँ कितना लोग बेजा कब्जा किए हैं? यहाँ तो लगभग 80-90%। उसके ऊपर कोई ग्राम पंचायत का नाम है? लीलापुर। नाम फूलचंद जायसवाल, ग्राम लीलापुर निवासी, जन्मा मोर 2 डिसमिल जमीन है। सरकार जिला सरकार है गौठान बना के पूरा लेते हवा जमीन घर बन चुका है, मेरा भी घर बन चुका है, उसमें मैं रहता हूँ 20 साल से, बना चुका हूँ। छोटे हमारे पास जमीन ले लेते, आपके घर की जमीन ले लेते हो। गाँव में अभी भी उप सरपंच की वो घर बन चुका है और पूरा भी बेजा कब्जा यहाँ पर नंदिया से लेकर पूरा 70-80 एकड़ जमीन बेजा कब्जा है। लेकिन फूलचंद जायसवाल का कहना है कि मैं ही एक अकेला सरकारी जमीन को बेजा कब्जा नहीं किया हूं, बल्कि ग्राम पंचायत लीलापुर में अधिकतर जमीन बेजा कब्जा है और बेजा कब्जा में घर बनाए हुए हैं। लेकिन जिस जगह मेरा बेजा कब्जा जमीन है उसके बगल में ही सनत शर्मी, अमर सिंह ठाकुर, सुरेंद्र जायसवाल का भी 1 साल से बेजा कब्जा कर घर बनाकर वे रह रहे हैं।
उनके घर को रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाया जा रहा और मेरे ही घर को द्वेषपूर्वक तोड़ने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत लीलापुर के ग्रामीणों का यह भी कहना है कि फूलचंद जायसवाल पिता चिरंजी लाल के साथ पिछले 20 सालों से निवासरत हैं और उनके रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। दूसरे के खेतों में काम करके जीवन बसर किया जा रहा है। घर की मागी हालत ठीक नहीं होने के कारण रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर को कोई आर्थिक मदद नहीं किए जा सकने के कारण इसके अलावा आस पड़ोस के लोगों का इन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण भेजा कब्जा हटाने का यह सिलसिला मेरे ही घर से शुरू कर खत्म किया जा रहा है। बहरहाल रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर की इस करतूत के विषय में पूछे जाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने साफ साफ भेजा कब्जा हटाना है और सबका हटेगा करके अपना पल्ला झाड़ लिया गया। शासन वाला सहयोग देना चाहिए ना कि मोरे बस जमीन ले थे और कोई सुविधा नहीं है। और कोई सीधा नहीं, इतना भारी जमीन है, पूरा बेजा कब्जा है। उधर भी पहला शुरू वो पाला बनाए बर कोशिश करी तो पर ज़्यादा आदमी रही तनी बनाई चंगुल्ला केल्ला पाके ये करत ले थे मोरे बस जमीन तोर में और रहे सुविधा नहीं है। मोर में रहे सुविधा अतके नक जमीन है, थाली लोटा सब मारे गरुआ गाय सब बनाए। जगह में जगह बना चुके हैं? नहीं बना चुके, अपने घर अपने जमीन में घर बनाया हूँ। कितने दिन हो गया बना? 20 साल हो गया घर बना। तुम अभी वर्तमान में रही था अब पूरा खलिहान मारे पैरा भूसा तीवरा उरा सब मारे हैं। तो बहुत सारा है यहाँ भैया, कते लोग लगभग यहाँ तो 70-80% यहाँ बेचा कब्जा है। तो एक जन के लिए कारण का है? वो कारण ये है पहले जो घर बने रही थी ना, पहले घर बारे में बताना गौठान के बारे में। गौठान अभी जो बना थे ना तो ओकर द्वारा गौठान बना तो ओकर द्वारा बोला ऊपर किनारे में बोला ये करवा जाती जंगल घेरे जाते अभी। अच्छा, और उतने जमीन है, उतके जमीन है। गांव वाले बन तो कुछ नहीं बोला थे, कर कोई सलाह देती नहीं है। हाँ ये बात तो सही बात है। तो घर बन चुके हैं, वहाँ पर घर बन चुके हैं। तो आदमी भी वर्तमान में रहते कि नहीं रहे? अभी रहते वहाँ 1.5 डिसमिल। और कोई और बगल में और जमीन है? बगल में और दूसर घर बन चुके हैं। अभी जो नया घर बने हैं ना वो जमीन हवा है। कतेक दिन हो गए बने हुए? बोला भी अभी नया बने हैं, साल भर हो गए हैं। वो बेजा कब्जा है, लेकिन ओखर ऊपर कोई आरोप नहीं है अभी तक के। अच्छा, एक ही जन के लिए थे? हाँ एक ही जन के लिए थे। एक हर पास जो फूलचंद भाई के पास और कोई जगह है रहे बस? नहीं है, वो उतनी जगह है। अपन नाम बता भैया, गाँव का नाम? मैं विजय यादव, लीलापुर था यहीं के ग्रामीण। अभी सब लोग ग्रामीण गांव वाले लोग, ग्रामीण के लोग मुझको दबाव डाल रहे हैं। 5 साल तक सरपंच जनपद रह चुके थे, उसके बाद उन लोगों को मैं पंच बनना चाहते थे तब मुझको छुड़ा दिए। अब आप मेरे वार्ड के सब लोग उनको जनपद बनाने पंच बनाने के लिए सहयोग कर दिया, हम भी बना दिए, हम भी नहीं लड़ाई लड़े। उसके बाद हमारे ही कोठार को उन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर दबाव डालकर हमारे कोठार को गौठान बनाने के लिए प्रस्ताव करके पास कर चुके हैं। और हमको हमारे में एक ज़मीन रहने के लिए कोई जगह नहीं है और पूरा हमारे बस बेजा कब्जा ले थे। और 70-80 एकड़ जमीन है, उसको कोई नहीं ले चुके हैं उसको। और सामने बहुत जगह पर है, उसको कोई नहीं ले पूरा बेजा कब्जा है आसपास में पूरा। बताना बगल में है, उसको नहीं लेना चाहते हैं। तो जगह कतेक दिन से कब्जा करे? वो 1 साल से है। कतेक दिन से? मैं 20 साल से बना चुका हूँ। तो हम अभी घर बने हैं कि नहीं बने हैं? तो वर्तमान में था पूरा में मर्दाई थे, मेरी था, मेरे बाप नहीं है, अकेला है। हमारे दोनों भाई बस रहते हैं वहाँ पर और मेरे परिवार। अभी कोरोना के लिए हम लोग घर में आ चुके हैं, उसमें हमारा जगह नहीं है, इसलिए हम दूसरे घर में किराया लेकर रहते हैं। अब खबर के प्रसारण उपरांत यह देखने वाली बात होगी कि रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर की गाज किन किन पर गिरती है। क्या सिर्फ फूलचंद जायसवाल का घर तोड़कर उसे बेघर कर दिया जाता है या फिर बाकी धनधान्य से परिपूर्ण लोगों पर भी कोई कार्रवाई होती है? वैसे पूरे क्षेत्र में कोरोना के कारण लॉकडाउन व्याप्त है, ऐसे में सारे कामकाज ठप हैं। फिर भी मनरेगा के अलावा यह कौन सा काम है जिसे सरकार ने लीगल किया है, यह भी सोचनीय विषय है। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।